पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस से बच गया है और उसकी वजह है एक इंसान और वो है मोहम्मद बिन सलमान। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने पाकिस्तान में $25 बिलियन इन्वेस्ट करने का प्रॉमिस किया। जुलाई के महीने में सऊदी अरब ने पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक में $2 बिलियन डिपॉजिट किए, जिससे पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व बढ़े। जिस देश के पास इंपोर्ट बिल चुकाने के पैसे नहीं थे, उन्हें एक लाइफ लाइन मिली। पाकिस्तान के चीफ जनरल मुनीर ने पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी से प्रॉमिस किया है कि ऐसे ही वो कतर और कुवैत से भी 25 से 30 बिलियन लेकर आएंगे। क्या सऊदी मदद और बाकी मुल्कों की मदद पाकिस्तान कुवैत इकोनॉमी को ट्रैक पर ले आएगी? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। Arabia has announced an investment of $25 billion. स्टेट बैंक को सऊदी अरब से $2 अरब मौसूल हो गए। IMF और वजारत खजाना के दरमियान एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का मामला भी तय पा गया। पिछले 2 सालों से पाकिस्तान एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट 30% है, जो कि पिछले 50 सालों में सबसे हाईएस्ट है। लोग खाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं, आटा खरीदने के लिए ट्रक के पीछे दौड़ रहे हैं। एक वक्त ऐसा भी था जब पाकिस्तान के पास सिर्फ 30 दिनों के इंपोर्ट के पैसे थे और उसके बाद दी एंड। अफगानिस्तान को छोड़कर पाकिस्तान पूरे सब कॉन्टिनेंट की वर्स्ट इकोनॉमी बन चुका है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसी मुल्क के 3 फैक्टर को स्टडी करता है, जिसमें हेल्थ, नॉलेज और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जिसमें पाकिस्तान 191 ममालिक में से 161वां नंबर है। यानी कि पाकिस्तान ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में लोएस्ट 35 ममालिक में आता है। और इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के दोस्त ममालिक ने मदद करने से इनकार कर दिया था। इसमें IMF, UAE और चाइना शामिल हैं। पाकिस्तान पिछले 76 साल में IMF से 23 बार मदद ले चुका है। पाकिस्तान की इकानमी एक इंटरेस्टिंग इकानमी बन चुकी है, यानी कि एड बेस्ड इकानमी बन चुकी है। अब ये देखें कि पाकिस्तान की कुल बजट का 32% बाहर से लोन की मद में आता है। और कोई भी मुल्क किसी को लोन क्यों देगा, वो इस पर इंटरेस्ट चार्ज करता है। और पाकिस्तान के कुल बजट का 28.5% लोन की रीपेमेंट की मद में चला जाता है। आपको पाकिस्तान की प्रॉब्लम की समझ में आई आपको मज़ीद समझाता हूँ। हर साल अपनी टोटल इनकम में से 32% लोन के तौर पर कमाता है और 28.5% उसमें से खर्च कर देता है। यानी जिस रीज़न जैसे कि फ्लड रिलीफ के लिए, रोड बनाने के लिए या एजुकेशन के लिए जो लोन लिया जा रहा है, उसके लिए इनके पास चंद पैसे ही बचते हैं। पाकिस्तान एक साइकिल में आ चुका है और जिसको तोड़े बगैर वो तरक्की नहीं कर सकता। आप बात कर लेते हैं सन 2019 की। सन 2019 में जब सऊदी प्रिंस पाकिस्तान आया, उन्होंने $21 बिलियन के MOU साइन किए, जिसमें $12 बिलियन क्वार्टर पर पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर खर्च करने थे। और उस वक्त पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान, ख्वाजा शाह महमूद कुरैशी थे। कई लोग ये मानते हैं कि पाकिस्तान और सऊदीया रिलीजियस फैक्टर की वजह से एक दूसरे के साथ है, लेकिन सच और भी गहरा है। पाकिस्तान और सऊदीया का रिलेशनशिप सिर्फ रिलीजियस आइडियोलॉजी तक नहीं है। पाकिस्तान गल्फ ममालिक का एक डिफेंस पार्टनर है और पाकिस्तान इन्हें इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पूरा करने में मदद कर सकता है, और वो है चाइना और ईरान की दोस्ती रोकना। चाइना पाकिस्तान में CPEC यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसके अलग अलग प्रोजेक्ट पाकिस्तान में पाए जाते हैं, लेकिन ये चाइना के बड़े मास्टर प्लान का एक छोटा सा हिस्सा है। और इस कॉरिडोर में चाइना ईरान को भी शामिल करना चाहता है। चाइना ने ईरान के साथ $400 बिलियन की डील की है, जिसका नाम है चाइना ईरान चाबहार डील। जियोग्राफी की वजह से चाइना को ये प्रोजेक्ट कामयाब करने के लिए पाकिस्तान की मदद लेनी थी। सऊदीया और ईरान सदियों से एक दूसरे के मुखालिफ रहे हैं और चाइना सऊदी अरब से सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है और सऊदीया ये एडवांटेज खोना नहीं चाहता। अगर चाइना और ईरान कॉरिडोर से एक दूसरे के करीब आए और पाइपलाइन बिछाए, तो सऊदीया का सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्टर उनके मुखालिफ से ऑयल इंपोर्ट कर सकता है और ये सऊदीया के लिए बहुत बड़ी हार होगी। और पाकिस्तान के तकरीबन 25 लाख लोग सऊदीया में काम करते हैं, जो कि सालाना $691 मिलियन पाकिस्तान भेजते हैं। और इसलिए पाकिस्तान सऊदीया की मुखालफत भी नहीं कर सकता। सऊदीया की मदद से पाकिस्तान को एक लाइफ लाइन मिली है। क्या सऊदीया की मदद से पाकिस्तान का क्राइसिस खत्म हो जाएगा? पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला उसका करंट अकाउंट डेफिसिट है, क्योंकि जब मुल्क की इंपोर्ट उसकी एक्सपोर्ट से ज्यादा होगी तो डॉलर मुल्क से बाहर जाएगा,
जो कि किसी भी ऐसे मुल्क के लिए काफी परेशानी की हालत बन सकता है जो एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा हो। हैरानगी की बात है कि पाकिस्तान ने मार्च से जुलाई तक ट्रेड जो है सरप्लस में चलाई है, क्योंकि पाकिस्तान को एक्सपोर्ट ज़्यादा हुए और इंपोर्ट कम हुए, क्योंकि पाकिस्तान ने इंपोर्ट में जो है वो पाबंदी लगाई हुई थी। बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करना बहुत ही मुश्किल था, जिसकी वजह से इंपोर्ट 27% तक गिरी पिछले साल के मुकाबले में। अभी देखिए कि इंपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस लगाकर इंपोर्ट को रोकना एक टेम्परेरी हल है, एक लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चल सकता। सऊदीया से आया हुआ पैसा पाकिस्तान के लिए काफ़ी नहीं है। पाकिस्तान के लिए बेल आउट के लिए IMF के पास लाजमी जाना पड़ेगा, और जब IMF के पास जाएगा तो IMF की मुख्तलिफ शराइत होंगी जो कि पाकिस्तान के लिए क्लियर करना बहुत मुश्किल है, जिसमें सबसे पहली शराइत उसकी यही होगी कि इंपोर्ट की जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हटाएं। जब इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हटेंगी तो डॉलर फिर से मुल्क से बाहर जाना शुरू हो जाएगा। और इकोनॉमिस्ट की नज़र से अगर देखा जाए तो वो फिर दोबारा यही कहते हैं अगले साल दोबारा जो पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ेगा। पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले में गिरता चला जा रहा है। 2018 में $1 110 रुपए का था, 2019 आते आते 140 तक का हो गया, 2020 में ये 154 रुपए पर चला गया और 2021 में ये 200 पर चला गया और अब डॉलर 300 से क्रॉस कर गया है। अभी देखें कि कोई भी मुल्क जब किसी मुल्क को कर्जा देता है तो वो डॉलर में कर्जा देता है, और पाकिस्तान को भी जितना कर्जा मिला हुआ है वो डॉलर में मिला हुआ है। अब अगर रुपये की कीमत दिन ब दिन कम होती जाएगी तो जो हमने रिटर्न करना है वो ज़्यादा पेमेंट हो जाएगी। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल हम लोगों ने डॉलर लिए हुए 110 रुपये में, और अगर इस वक्त जो है वो डॉलर की 110 रुपये ही कीमत है तो उसको उतना कर्जा रिटर्न करना पड़ेगा। अगर यही डॉलर 300 या 350 पर चला जाएगा तो हमें ज़्यादा पैसे रिटर्न करना पड़ेंगे। इसलिए डॉलर को कंट्रोल करना भी जो है वो एक जो है वो हमारे मुल्क के लिए जो बेहतरी है। तो डॉलर कंट्रोल होगा तो हमें कर्जा देने में आसानी होगी, हमें बाहर से चीज़ें परचेज करने में आसानी होगी। अभी देखिए कि किसी भी मुल्क को चलने के लिए उसका इमेज अच्छा होना ज़रूरी है। देखिए कुछ ममालिक के पास पावर होती है, उनकी इकानमी इतनी स्ट्रांग होती है कि दूसरे ममालिक उन पर जो ट्रस्ट करते हैं दूसरे ममालिक को टॉलरेट कर दी। पाकिस्तान के पास तो ये भी नहीं है। अभी देखेंगे कुछ ममालिक के पास नेचुरल रिसोर्सेज जिस तरह आयन हो गया, ये बाकी चीज़ें होती है, दूसरे ममालिक उनको जो है टॉलरेट करते हैं। पाकिस्तान के पास तो ये भी चीज़ें नहीं है। अब ये देखें कि कुछ ममालिक के पास अच्छी लीडरशिप होती है, उनकी जमहूरियत अच्छी चलती है, लेकिन पाकिस्तान के पास ना अच्छी लीडरशिप है ना उनकी जमहूरियत जो बेहतर तरीके से चलने दी जा रही है, यानी कि पाकिस्तान के पास ये चीज़ें भी नहीं है। तो दुनिया आप लोगों पर ट्रस्ट क्यों करे? क्योंकि आप लोगों की लीडरशिप चेंज होते पता नहीं चलता। तो जो दूसरे फॉरेन इन्वेस्टर है वो आपके मुल्क पर जो है वो ट्रस्ट क्यों करे? क्योंकि आपकी लीडरशिप पता होते तो पता ही नहीं चलता कि कैसे जो तब्दील होगी, किस वजह से तब्दील होगी। जिस तरह अभी जो नवाज शरीफ को लास्ट टाइम चेंज किया, फिर इमरान खान को चेंज किया, फिर ये PTM की हुकूमत आई उसको तब्दील किया। पाकिस्तान की हुकूमत कौन चला रहा है? इसी वजह से, इस अनसर्टेनिटी की वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो या पाकिस्तान के जो अपने बिजनेसमैन हैं वो प्रायोरिटी देते हैं कि मुल्क से बाहर इन्वेस्ट करें, पाकिस्तान में इन्वेस्ट ना करें। अब ये देखिए कि लास्ट और मैं इसको इस तरह वाइंड अप करूंगा कि पाकिस्तान को बाहर से जो मदद मिली है उसको एक प्रॉपर इस्तेमाल करें, और पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसको बैठकर सोचना चाहिए कि आगे जो प्लान्स हैं वो किस तरह लेकर चलें, एक मनसूबाबंदी बनाएं ताकि जिस तरीके से अवाम भी खुशहाल हो और बाकी लोग भी खुशहाल हो और मुल्क भी तरक्की करे और मुल्क पर लोगों का ट्रस्ट बढ़े। क्योंकि अगर मुल्क पर ट्रस्ट बढ़ेगा तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, मुल्क में खुशहाली आएगी। आसिम मुनीर साहब ने तो ये कह दिया, पाकिस्तान के इन्वेस्टर्स हैं, पाकिस्तान की जो बिजनेसमैनों को ये यकीन दिलाया कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आएगी। और हमारी यही दुआ है कि पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। पाकिस्तान IMF या दूसरे मुल्कों से कर्जा लेने की बजाय दूसरे मुल्कों को कर्जा दे, पाकिस्तान एक अच्छी ट्रैक पर आ जाए, और ये हम सब की दुआ है। और इसके लिए जितनी मेहनत पाकिस्तान को करना पड़ेगी उतनी मेरा नहीं ख्याल कि किसी और मुल्क को करनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान का रुपया इस वक्त बहुत डाउन है और पाकिस्तान को रुपये को उठाना पड़ेगा। डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तान को रुपया जो है वो ऊपर उठाना पड़ेगा, और ताकि मुल्क जो है वो बेहतरीन ट्रैक पर जो है वो आ सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।